तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा अप। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि बीती रात डबवाली के चौटाला हाईवे पर लूट की घटना में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल बाइक सवारों ने रास्ता रोककर व्यापारी को लूटा ही नहीं बल्कि लूट की ये पूरी घटना मनगढ़ंत निकली है और बाइक को कार के सामने अड़ाकर रास्ता रोका, नकदी और सोने की चेन छीनकर फरार हो गए थे बदमाश। दरअसल इस खबर के वायरल होने के बाद पुलिस की तरफ से हर तरफ नाकेबंदी की गई। चौटाला हाईवे पर बीती रात को शहर में होकर पंजाब से अपने राजस्थान के गोलूवाला लौट रहे कार सवार व्यापारी को बाइकर्स ने रास्ता रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी से मारपीट करते हुए गले से सोने की चेन और करीब 20,000 की नकदी लेकर लुटेरे शहर की ओर फरार हो गए थे, जिसकी सूचना के बाद 112 पीसीआर और शहर थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंचे। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की। रुकिए, ये खबर पूरी तरीके से संदिग्ध निकली। असल खबर क्या है आपको वो बताते हैं। असल में कहासुनी को लेकर ये बाइकर्स और गाड़ी में सवार पिता पुत्र के इन सब के बीच में झगड़ा हुआ। दरअसल जो बाइकर्स पर सवार तमाम बदमाश बताए गए वो बदमाश नहीं बल्कि गांव सक्ताखेड़ा के निवासी कुलदीप, कुलविंदर और सुखदीप थे, जो अपने घर से अपने बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप से तेल डलवाकर वापस अपने सक्ताखेड़ा की तरफ जा रहे थे कि गोलूवाला की तरफ गाड़ी में सवार पिता पुत्र यानी जतिन बंसल अपने बेटे के साथ वापस गोलूवाला की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने ट्रक को ओवरटेक किया और जिसमें बाल बाइक पर सवार तीनों लोग बच गए। मगर जैसे ही बचे वो सक्ताखेड़ा में पहुंचे तो उन्होंने बाइक को आगे रोककर कार में सवार पिता और पुत्र से सवाल किया, आखिर उनके साथ, उनकी जान के साथ आपने खिलवाड़ किया था। मगर जो हमें जानकारी मिली है तेज हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव जो बातचीत बाइक पर सवार जो सुखदीप, कुलदीप के जो ब्रदर हैं बब्बू, उन्होंने जो हमारे साथ बातचीत की है, उन्होंने बताया है कि इसके बाद कार में सवार जो पिता पुत्र थे वो तैश में आए और उन्होंने गाली गलौज शुरू किया। दरअसल उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर आपका कोई आदमी मर भी जाता तो हम 1 लाख रुपए आपको दे देते। ये घटना पुलिस के लिए भी सरदर्दी बनी रही, जिसमें सिटी एसएचओ से लेकर सीआईए एसएचओ से लेकर 112 पुलिस रात में घूमती रही, बदमाशों का पीछा करती रही। लेकिन पुलिस को जब संदेह हुआ, पुलिस ने बारीकी के साथ पिता पुत्र को पूछा तो फिर मामला सामने आ गया। दरअसल इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार युवकों में से कुलदीप, कुलविंदर व सुखदीप निवासी सक्ताखेड़ा ने कार को रुकवाकर चालक जतिन बंसल उसके पिता मांगेराम से कहा कि आपकी लापरवाही से हमारी जान जा सकती थी। ये बात सुनकर कार चालक जतिन व उसके पिता दोनों तैश में आ गए। आपस में झगड़ा हो गया। कार चालक जतिन बंसल व उसके पिता मांगेराम ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर डायल 112 पर लूट की झूठी सूचना दे दी और बस पुलिस भी फिर कानों की कच्ची थी और पुलिस ने मौके पर ही अपने तमाम जो सूत्रों को बैठाते हुए चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। डायल 112 पर तैनात जवान शहर थाना डबवाली, सीआईए प्रभारी तमाम लोगों को सूचना दी और जांच शुरू कर दी गई। लूट की झूठी सूचनाएं देने वालों ने उक्त मोटरसाइकिल के नंबर भी नोट कर लिए थे। पुलिस द्वारा उक्त मोटरसाइकिल चालक व उसके साथ बैठे युवकों से पूछताछ की तो लूट की इस झूठी कहानी से पर्दा उठ गया। वास्तव में मंडी डबवाली में अपने शहर गोलूवाला राजस्थान जा रहे जतिन और उसके पिता मांगेराम द्वारा गाड़ी ओवरटेक करने की वजह से मोटरसाइकिल युवकों ने झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर उन्होंने युवकों को फंसाने की नीयत से पुलिस की लूट को झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह कर दिया। आखिर जब इतनी बड़ी वारदात होती है तो पुलिस सोई रह जाती है, लेकिन जब इस तरीके से मनगढ़ंत कहानियाँ होती है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है। मगर ये तो मोरों को ही चोर पड़े हैं। अब चोरों को मोर कैसे है, ये कहावत अपने आप सच हो रही है। दरअसल सिटी एसएचओ जितेंद्र कुमार का कहना है कि पुलिस पूरी तरीके से परेशान थी। हमने गहनता से जांच की तो पता चला कुछ ही मिनटों के बाद कि ये कहानी कुछ और है। दरअसल इस मामले में पुलिस को अभी आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाना चाहिए था और जिन लोगों ने पुलिस का वक्त जाया किया, कानून के साथ मजाक किया और शरीफ लोगों को बदमाश बताते हुए उनके ऊपर एक आरोप बेबुनियाद तरीके से लगाए कि उनके साथ लूट हुई है, आखिर पुलिस को उन लोगों पर भी मामला दर्ज करना चाहिए था। आखिर
ऐसे लोगों की आगे से कभी भी हिम्मत ना हो जो पुलिस को भी ठेंगा दिखा सके। इस पूरी घटना के बाद लोगों में पुलिस के प्रति रोष पनपा है। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद पूरे सक्ताखेड़ा के लोग वहां पर पहुंचे। लोगों ने आकर जब सच्चाई बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई। आखिरकार पिता पुत्र पुलिस के आगे हाथ जोड़कर वहां से रफू हो गए। दरअसल अब पुलिस भी कुछ बोलने से बच रही है। पुलिस इस मामले को सॉर्ट आउट करके चैन की नींद तो सो रही है, मगर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। आखिर पुलिस को कोई भी और 112 नंबर पर डायल करके तो कोई भी पुलिस को गुमराह कर सकता है। ऐसे में अब ईमानदार आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। दरअसल कहाँ सुनी कहाँ रह गई और लूट की बात कहाँ रह गई, जिसमें पुलिस की कई टीमें जो कि रात करीब 10 से 11 बजे तक हर तरफ हूटर बजाते हुए घूमती रही कि बदमाश पकड़े जाएं। मगर पिता पुत्र की वो कहानी पुलिस के जी का जंजाल बनी और जब इस बात से पर्दा उठा तो पुलिस भी हैरान रह गई। बताया जाता है कि पिता पुत्र ने पहले किसी नेता से पुलिस को फ़ोन करवाया और उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और अब तक पुलिस का कहना है कि इस मामले को हमने सॉर्ट आउट किया है। तमाम लोगों ने माफ़ी मांग ली है। उधर सक्ताखेड़ा के निवासी हैं जो लोग बाइक पर सवार थे, उन्होंने बताया है कि ये मामला कुछ भी नहीं था। दरअसल ये बात करीब 5:30 बजे शाम की थी, लेकिन उन पिता पुत्र ने जो शिकायत है पुलिस को 112 पर वो रात के करीब 8 बजे दी थी। तो पूर्ण तरीके से झूठी कहानी निकली है। लेकिन सवाल अभी भी उठते हैं, क्या ऐसे लोग जो पुलिस को गुमराह करते हैं, क्या पुलिस को इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए? इन लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, डवाली।